हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आगे सरलीकरण के कुछ और क्वेश्चन करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। ये क्वेश्चन है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया है 13, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर बराबर है 69। वैल्यू निकालनी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरीके से वहाँ भी निकालनी है। तो निकालने का तरीका है इसके अंदर बहुत ही आसान। शॉर्टकट तो हमारे पास जो अप्रोच है वो तो क्या कहती है, इसके स्क्वायर में से इसको घटाएंगे और उसका आधा करेंगे। 13 का स्क्वायर माइनस में 69 और भाग में 2। ये तो है इसकी शॉर्टकट अप्रोच। तो ये बनेगा हमारे पास 169 माइनस में 69 और भाग में 2। ऊपर कितना बचा हमारे पास 100। 100 को मैं 2 से भाग करता हूँ तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास 50। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब आएगा वो क्या आएगा 50। परंतु ये क्वेश्चन है, इसको कैसे निकालेंगे? सेम ऐसे ही 14 का स्क्वायर माइनस में 96 भाग में 2। 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस में 96 भाग में 2। बचेगा कितना 100। 100 को 2 से काटेंगे तो यहाँ भी जवाब क्या निकल कर आएगा 50। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है आप उसको ऐसे निकाल सकते हो। परंतु ये तो है इसकी अप्रोच। कंसेप्ट भी आना चाहिए आपको कि आप इसको कंसेप्ट से कैसे निकाल सकते हैं। देखेंगे कि तरीका क्या है इस क्वेश्चन को निकालने का। क्या करते हैं, यहां दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे हम। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बराबर है यहाँ 13 का होल स्क्वायर। तो जो इसकी प्रॉपर्टी है वो क्या होती है हमारे पास, वो होगी हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बराबर 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169। अब यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की तो वैल्यू हमारे पास गिवन है ऑलरेडी 69। 69 उस साइड जाकर कम हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 इंटू में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। 169 में से 69 लेस करेंगे तो हम क्या बचेगा हमारे पास 100। वैल्यू निकालेंगे हम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 2 यहाँ गुणा में है तो उस साइड जाकर कहाँ चला जाएगा, ये भाग में। 100 को 2 से भाग देंगे तो क्या जवाब आएगा आपके पास 50। ये कंसेप्ट है क्वेश्चन का, वो अप्रोच है क्वेश्चन की। दोनों में से आप किसी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सरलीकरण को लेकर। 37.5 मतलब 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। और यहाँ पूछा गया है कि 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है। पहले इसको जानेंगे फिर उसको करेंगे। इसके अंदर बोला गया है कि 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता प्यारे बच्चों कि 100 में कितने 20 हैं, 100 में कितने 20 हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। 100 में कितने 20 हैं तो आप क्या करोगे, इसको इससे भाग देने पर ही तो पता लगाओगे कि 100 में कितने 20 हैं। मैं 100 को क्या कर दूंगा 20 से भाग दे दूंगा और जैसे ही मैं 100 को 20 से भाग दूंगा तो जाहिर बात हमारे पास कितने 20 निकलाए 5। ऐसे ही हम इसको इससे भाग दे देंगे। 37 1/2 का मतलब क्या होता है 75/2 और भाग किसे देना है 1/8 से। तो गुणा का निशान लग जाएगा, 8 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। 8 को 2 से काटूंगा तो मैं 4 और 75 की 4 से गुणा करते हैं तो क्या जवाब आएगा आपका 300। तो 37 सही 1/2 में कितने 1/8 हैं 300 हैं। यहाँ इसको देखेंगे 1/12 का कौन सा भाग, तो ये हो गया हमारे पास 1/12। हमें पता ही नहीं इसका कौन सा भाग है, उस भाग को हम कुछ भी मान लेते हैं XYZ और उसकी वैल्यू क्या दे दी हमारे पास 3 भाग में कितनी दे दी है भाई हमारे पास 3 भाग में 8। 1/12 का
कौन सा भाग 3/8 है। तो यहाँ से हम इस x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 3/8। इसको टर्न कर देंगे, 12 चला जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। अब काटेंगे इसको, ये बन जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिये 12। तो क्या आंसर आया हमारे पास 9/2। जवाब क्या आएगा 9/2। निकाल के भी देख सकते हो। ये हो गया हमारे पास 1/12 और 1/12 का 9/2 हिस्सा कितना निकल कर आना चाहिए हमारे पास 3/8। सोल्व करेंगे, 3 तिया 9, 3 चौके 12, ऊपर बचा 3, नीचे हो गया 4 दूनी 8। यहाँ भी 3/8 और यहाँ भी क्या आ गया हमारे पास 3/8। दोनों इक्वल आ गए। तो इट मीन्स जो हमने निकाला है वो हमारा तरीका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है, इस तरीके से देकर सुकेर पूछी जा सकती है आपसे बड़ी बड़ी संख्याओं की। तो अगर इस तरीके से कोई संख्या सुकेर में आती है जो 1000 के आसपास हो या 10,000 के आसपास हो, तो आप उनकी गुणा ना करें, उसके अंदर एक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करें, एक समीकरण बनाने की कोशिश करें उसे, जिसमें कोई मतलब फॉर्मूला लगता हो, कोई टाइप लगती हो। जैसे हमारे पास पहला है 1005 का होल स्क्वायर निकालना हमें। तो हम इस 1005 को कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख देंगे हम 1000 प्लस में 5, लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी किसकी बनी हमारे पास, 1000 को तो a मान लेते हैं और 5 को हम क्या मान लेंगे, b, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, यही तो होती है। तो a तो हुई हमारे पास 1000, अगर मैं 1000 का स्क्वायर करूंगा तो कितनी जीरो बन जाएंगी, 6। प्लस में b का स्क्वायर करते हैं हम, क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, प्लस में 2ab। 1000 की 5 से करेंगे तो 5000 और 5000 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 10,000। अब इन सभी को क्या करना, हमने जोड़ना है। तो जोड़ेंगे, एक के आगे ये तो है हमारे पास 6 जीरो, फिर इसमें ऐड करेंगे हम 25 से और फिर करेंगे इसमें 10,000। अब इसको ऐड कर दो तो बना क्या, 5 2, ये जीरो, ये जीरो, यहाँ पर 1 0 1, ये क्या होगा आपका जवाब 1025। ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा जवाब। प्लस वाला हो तो प्लस कर दे, माइनस वाला तो उसको माइनस कर दे। जैसे यहाँ हमारे पास है 998, तो 998 को हम कैसे लिख सकते हैं, 998 को लिख देंगे हम 1000 माइनस में 2 और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये किसकी प्रॉपर्टी बनेगी, a माइनस में b के होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी बनेगी। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में 2ab, ये इस तरीके से बनेगी। तो a तो है 1000, तो इसका स्क्वायर करता हूँ तो मैं कितनी जीरो बन जाएंगी, यहाँ 6, b है 2, 2 का हो जाएगा 4, माइनस में 2000, तो ये हो जाएंगे 1000 की 2 से गुणा करेंगे तो, और तो ये 2 अलग है तो कितने बन जाएंगे 4000। अब इसको और इसको जोड़ के और ये घटा देंगे, आपका क्या निकलाएगा जवाब। इस तरीके से आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, अब सीखेंगे हम क्यूब। 1000 के आसपास संख्याओं को देकर क्यूब भी पूछी जा सकती है। किस तरीके से, यहाँ पूछा गया है 1007 की क्यूब, ऐसे ही आगे पूछी गई है प्रत्येक सम में। तो 1007 को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 प्लस में 7 लिख देंगे और इसकी क्या हो जाएगी क्यूब। अब ये बना हमारे पास a प्लस में b की क्यूब बन जाएगी। ये तो हुआ a, ये हुआ b और इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब। प्रॉपर्टी क्या होती है, a की क्यूब प्लस में b की क्यूब प्लस में 3ab और इनटू में a प्लस में b, यही तो होती है a प्लस b के होल क्यूब की प्रॉपर्टी। अब इसकी जगह वैल्यू रखेंगे हम, देखते जाएं, एक एक को जोड़ते चले जाएंगे। a है हमारे पास 1000, 1000 की मैं 3 से गुणा करूंगा तो मतलब 3 जीरो है, 3 की 3 से ही गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएंगी 9 जीरो, एक के आगे कितनी जीरो लग जानी है 9, लगी 9। अब बी क्यूब है 7, 7 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 343, मैं सीधा ही जोड़ रहा हूँ यहाँ, ध्यान देंगे। इसके बाद 3ab, तो इसकी मैं गुणा करता हूँ, ध्यान देंगे,
ए है और बी है 7, तो ये हो जाएगा 7000। 7000 की 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21000। अब ये बन गया हमारे पास इतना इतना बन गया हमारे पास 21000। 3AB का जो मतलब है हमारे पास वो क्या बन गया 21000। अब 21000 की ए के साथ अलग करेंगे और बी के साथ अलग करेंगे। ए है हमारे पास 1000, 21000 की 1000 से गुणा करूंगा तो 3 जीरो तो ये और 3 इस वाली 6 जीरो लग जाएंगी 21 के पीछे, तो ये होगी 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 3 और 3 6, और यहाँ क्या लिखना हमने 21। अब करेंगे हम 21000 की बी से गुणा, बी कोण हमारे पास 7, 21 की 7 से गुणा करेंगे तो 147 और 3 जीरो लग जाएंगे पीछे, तो ये बन गई 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो और यहाँ क्या जाएगा 147। और अब क्या करेंगे इनको हम जोड़ेंगे, तो ये बना 3, ये बना 4, ये हो जाएगा 3 7 4 1 1 2 0 1। तो इस क्यूब को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। जब जोड़ने की बात आए तो जोड़ सकते हो और घटाने की बात आए तो घटा सकते हो। अगर मान लो ये प्रॉपर्टी माइनस में होती तो फिर क्या लिखते इसको, a माइनस में b की होल क्यूब। ये क्या होती है a की क्यूब, और होती है हमारे पास माइनस में b की क्यूब, माइनस में 3ab और a माइनस में b। माइनस में माइनस की लगाएंगे, प्लस में प्लस की लगाएंगे, और इन दोनों प्रॉपर्टियों की सहायता से आप क्यूब निकाल सकते हो और पीछे वाले क्वेश्चन में आप स्क्वायर निकाल सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हो ध्यान से, 1 के भाग में 1 प्लस में रूट 2 है, 1 के भाग में रूट 2 प्लस 3 ऐसे 99 प्लस 100 तक, और वहां दे रखा है 120 से लेकर 121 तक। तो पहले आप इसका मतलब जानेंगे क्या होता है। कोई एक वैसे लिख लेते हम, कोई भी लिखा हमने जो कंटिन्यू हो, जैसे मैंने लिखा 1 भाग में रूट 6 प्लस में रूट 5। अगर मुझे इसे सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हर का परिमेयकरण किया जाता है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या कहता है, नीचे जो सिंबल होगा वो ऊपर माइनस का आ जाएगा। एक बार तो होगी इसकी ऊपर गुणा और एक बार होता है इसका नीचे भाग, निशान बदल के, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस होता तो वहाँ क्या हो जाता प्लस। अब इसकी मैं 1 से गुणा करूंगा तो ये बनेगा क्या, रूट 6 माइनस में रूट 5। और नीचे हमेशा ही हर का परिमेयकरण के अंदर a प्लस बी और a माइनस बी बनता है, और जो ये a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी जो होता है, ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर की। तो इसमें a तो है रूट 6 और b है हमारे पास रूट 5। रूट 6 का स्क्वायर निकालूंगा तो मैं क्या बन जाएगा, 6 ही तो बनेगा, और रूट 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो 5 बनेगा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचा 1। ये कंटिन्यू की बात होती है, तो यहाँ कितना बच गया 1। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, इनको मतलब माइनस में लिख सकते हैं ऊपर जाकर। कैसे लिखेंगे, हाँ फिर एक बात साथ के साथ ये भी याद रखें, पहले संख्या बड़ी लिखी जाती है अगर प्लस का निशान हो, माइनस होता तो फिर तो नहीं लिख पाते। अब मैं इसको पहले लिख दूं या बाद में लिख दूं क्या फर्क पड़ता है, क्यों, जैसे यहाँ लिखा मैंने 5 प्लस में 6, तो जवाब तो 11 ही आया, और मैं इस अब लिख दूं इसको 6 प्लस में 5 तो भी जवाब 11 ही आ रहा है। तो प्लस में किसी भी संख्या को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, मतलब बड़े को तो लिखेंगे हम पहले और छोटे को लिखेंगे बाद में। छोटा आता माइनस में, बड़ा आता प्लस में, तो क्या बन जाएगा ये रूट 2 माइनस में 1 का रूट लिख लूँ मैं या 1 को क्या लिख लूँ मैं बिना रूट लिख लूँ, उसमें क्या है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या इसके अंदर अगर हम इसका हर का परिमेयकरण करते हैं तो इसको क्या करें, इसको ऐसे कर लो आप, इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये हो जाएगा 1 प्लस में ऊपर जाकर क्या बन जाएगा ये माइनस का क्या बनेगा ये रूट 2। या इसको अलग से समझाता हूँ आपको, देखो जो ये
एक भाग में एक प्लस में रूट 2 है। अगर हम इसका हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा, एक माइनस में रूट 2 और भाग में क्या आ जाएगा, एक माइनस में रूट 2। तो ऊपर तो बनेगा हमारे पास एक माइनस में रूट 2 और भाग में क्या बन जाएगा, आप देखो 2 में से एक जाएगा तो माइनस का एक आएगा। हमें माइनस का तो एक नहीं चाहिए भाग में, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख लेते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भाई रूट 2 प्लस में एक। अब इसका हर का परिमेयकरण करेंगे हम। अगर इसका अब हम यहाँ हर का परिमेयकरण करते हैं तो अब क्या बन जाएगा, ये रूट दो माइनस में एक भाग में क्या रह जाएगा, एक। नीचे वाले एक की कोई डिमांड नहीं हमें, फिर ऐसे ये चलता चला जाएगा। ये तो क्या होगा इसके अंदर, अब इससे क्या समझ में आया आपको, लास्ट वाली संख्या तो आई प्लस में और पहले वाली संख्या क्या आई, माइनस में। तो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो आप। तो अब क्या होगा, ये ऐसे बन जाएगा रूट 2 माइनस में एक। ठीक है, अब ये प्लस ये माइनस ऐसे बनते जाएंगे ये। अब प्लस में क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस में रूट 2। ऐसे चलते चलते क्या आएगा, ये प्लस में तो आएगा रूट 100 और माइनस में क्या आएगा, रूट 99। अब देखो माइनस से ऐसे कटते चले जाएंगे ये प्लस माइनस, क्योंकि ये एक सॉरी ये एक नहीं कटेगा, एक तो क्यों काटेंगे हम। ठीक है, ये प्लस वाला माइनस से कट जाएगा, फिर ये प्लस वाला आगे माइनस आएगा उससे कट जाएगा, इस तरीके से कटते चले जाएंगे। तो यहाँ तो बचेगा हमारे पास माइनस का एक और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास प्लस का 10। 10 में से अगर मैं एक घटाऊंगा तो क्या बचेगा हमारे पास 9। ये तो तरीका है निकालने का, परंतु जब इसको आपको अप्रोच से निकालना हो तो क्या करें, लास्ट वाली संख्या में से पहले वाली संख्या का रूट निकाल देंगे। लास्ट वाली तो कौन है, 100। 100 का तो क्या निकल आएगा, 10 है, और एक का तो एक ही होता है, तो 10 में से एक जाएगा तो क्या निकल आएगा, 9। तरीका भी आना चाहिए और अप्रोच भी आनी चाहिए। इसमें क्या करेंगे, लास्ट में हमारे पास 121 और यहाँ पर है 1 है। 121 का क्या होता है 11, और 11 में से एक कम कर देंगे तो इसका जवाब क्या आएगा, 10। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरीके से निकाल सकते हो। अब हम कुछ अलग तरीके का सुकेर निकालना सीखेंगे, काफी बार पेपर में पूछ लिया जाता है। जैसे यहां है हमारे पास 1 2 3 4 5, इसका स्क्वायर मतलब 5, जो 1 है वो 5 बार आया उसका स्क्वायर, मतलब एक ही रिपीटेशन हो। एक की जो रिपीटेशन होती है उसका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। इसको कैसे निकालेंगे हम, इसमें काउंट कर लें कि एक कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार आया है, तो 5 तक गिनती लिखेंगे सिंपल। 1 2 3 4 5। अब इसको हम उल्टा लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि एक एक अंक को दो बार रिपीट नहीं करेंगे एक साथ। 5 को छोड़ के उल्टा करेंगे, फिर 4 3 2 1, ये इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही हम इसका निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, क्योंकि इसमें 4 बार एक आया है। अब उल्टा करेंगे 3 2 1, ऐसे यहाँ निकालेंगे हम। इसमें 3 है तो 1 2 3, अब उल्टा 2 1। इस तरीके से हम सुकेर निकाल सकते हैं यदि एक की रिपीटेशन करके संख्याएं बनाई गई हों तो। परंतु इसमें क्या करते हैं, काफी बार बीच में जीरो लगा देते हैं। जैसे मान लो यहां लिखा इस तरीके से, इसका स्क्वायर निकालना हमें, या एक और लिखते हैं हम इस तरीके से। अगर बीच में जीरो लगा दी जाए, अभी भी बहुत ईजी है, काम यही करेंगे, परंतु प्रत्येक स्टेप के बाद एक एक जीरो लगाते चलेंगे। इसमें 3 बार एक आया है तो 3 तक गिनती लिखेंगे जीरो के साथ, 1 0 2 0 3 0, अब उल्टा 2 0 1। ऐसे यहाँ 4 बार आया है एक तो 4 तक, 1 0 2 0 3 0 4 0, अब उल्टा 3 0 2 0 1। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, परंतु यहाँ बीच में जीरो बढ़ा भी दी जाती हैं। यहाँ एक की जगह 2 जीरो भी हो जाती हैं। जैसे जैसे इसी का निकालना हमें, या इस तरीके से भी दे देते हैं, तो इसमें भी वही काम करना। इसमें 2 जीरो है तो प्रत्येक अंक के बाद, प्रत्येक स्टेप के बाद 2 जीरो की रिपीटेशन करेंगे हम। जैसे 1 2 0 2 2 0 1। अब इसमें 3 बार एक आया है तो 1 2 0 2 2 0
3 2 बार 0, 2 2 बार 0 1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन संख्याओं का सुकेर निकाल सकते हो। ये बहुत ही आसान होता है निकालना और काफ़ी अच्छा है और पूछा भी जाता है पेपर के अंदर। अब हम गुणा करनी सीखेंगे प्यारे बच्चों। बहुत ही आसान मल्टीप्लाई है वो। 999 के साथ किसी भी 3 अंक वाली संख्या की गुणा करनी सीखेंगे। बहुत ही आसान है ये और काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। 999 की गुणा किसी भी 3 अंक वाली संख्या के साथ, चाहे उसमें खुद 999 हो सकता है। तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। जो ये संख्या है 999 को छोड़कर इसमें से एक कम करना है। 347 में से एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 346। पहले करेंगे इसमें से एक कम तो कितना आएगा, 346। अब ये जो हमारे पास जो संख्या है 346, इसके प्रत्येक अंक को 9 में से कम करेंगे। 9 में से 3 जाएगा तो 6, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 9 में से 3 जाएगा 6 जाएगा तो 3। ये क्या निकला, ये अब आपकी गुणा, और इसके आगे वाली साइड लिख देना है। ऐसे यहाँ क्या बन जाएगा, 443। अब इनको प्रत्येक को 9 में से कम करेंगे, यहाँ 5 और यहाँ 6। ऐसे 999 में से एक कम करेंगे 998, और 9 में से क्या कर दें, इनको कम कर दें 0 0 1। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस गुणा को कर सकते हो। इस क्वेश्चन को देखते हैं। P बराबर दिया है 999 और वैल्यू निकालनी है। क्यूब रूट का सिंबल है P, इंटू में P² प्लस 3P प्लस में 3 प्लस में 1। तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम अंदर गुणा करेंगे। ये क्यूब रूट का जो सिंबल है इसको तो सेम रखेंगे आप। अंदर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगी P³ प्लस में ये बनेगा 3P² प्लस में ये बन जाएगा 3P, और प्लस में जो ये 1 है इसको मैं क्या लगा सकता हूँ, क्यूब लगा सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी किसकी बनी हमारे पास, ये प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास P प्लस में 1 की होल क्यूब। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो कैसे, देखो इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ये बनेगा हमारे पास P की क्यूब मतलब A की क्यूब प्लस में B की क्यूब प्लस में 3AB इंटू में A प्लस में B। ऐसे तो होती प्रॉपर्टी। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, P की क्यूब प्लस में A की क्यूब प्लस में ये होगा 3P। अंदर गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 3P² और प्लस में 3P। क्या वो वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट सेम है, तो सेम है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्यूब रूट का सिंबल लगाएंगे। अंदर बन गया हमारे पास P प्लस में 1 की क्यूब, और क्यूब से क्यूब रूट क्या हो जाती है, कैंसल। और P का मान दे रखा हमारे पास 999 और बचा क्या, 1। 999 के अंदर एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 1000। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 1000। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि √3 प्लस √2 से मतलब इससे √12 प्लस √18 कितना अधिक है। अगर यहाँ होता 10 और यहाँ होता 15 तो फिर आप क्या कहते हैं कि 10 से 15 कितना अधिक है, मतलब अलग ही दिखाई दे रहा, 5 अधिक है, मतलब 15 में से 10 को हम कम कर देंगे तो इसमें से इसको क्या करेंगे हम, कम। परंतु पहले इसको कुछ बनाएंगे हम। जैसे ये 12 है, 12 को मैं लिख क्या सकता हूँ, 4 गुणा में 3 लिख दूंगा। तो 4 का तो 2 बाहर निकल आएगा और 3 रह जाएगा अंदर, प्लस में ऐसे ही हम 18 को बनाएंगे। 18 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 गुणा में 2 लिख सकते हैं। तो 9 का तो 3 निकल आएगा और 2 रह जाएगा अंदर। अब ये वाली संख्या सेम लिखेंगे। अब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हो आप। तो ये हो जाएगा 1√3 प्लस में आगे है 1√2। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ 3√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2√2। और 2√3 में से 1√3 घटाओगे तो क्या रह जाएगा, अकेला √3। एक लगाएं चाहे ना लगाएं तो जवाब क्या निकल कर आया आपका, √3 प्लस में 2√2। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। जो ये क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है फिलहाल में, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है।
एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, परंतु उसके भाग में सुकेर नहीं था, वहां सिंपल संख्याएं थी। वो संख्याएं चाहे तो इस तरीके से कट रही थी, चाहे ऊपर की तरफ ऐसे कट रही थी। उनमें क्या था कि चाहे तो एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला बचता था, चाहे एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला बचता था, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला बचता था। परंतु इसमें ऐसा नहीं है। अगर भाग में सुकेर आना शुरू हो जाता है तो निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। ये कैलकुलेशन से बहुत लंबा जाएगा, इसमें अप्रोच ही काम देगी। इसमें क्या करना है, पहली संख्या को तो घटाना होता है और लास्ट संख्या को जोड़ना होता है। और इस सुकेर को ध्यान में ना रखें, सुकेर का कोई काम नहीं है। 3 एकम 3 में से 1 जाएगा तो क्या रह जाएगा, 2/3 गुणा में 12 एकम 12, यहां जोड़ना है, याद रखेंगे। इस पहली टर्म को तो घटाएंगे और लास्ट वाली टर्म को क्या करना होता है, जोड़ना होता है बिना सुकेर के। 12 एकम 12, अरे क्या जाएगा 13/12। अब इसको सोल्व कर दें, इसको इससे काटूंगा तो मैं 6, तो जवाब क्या निकल कर आएगा, 13/6 तिये 18। ऐसे ही लास्ट को करेंगे, ये क्या बनेगा, 2 एकम 2 में से 1 जाएगा तो 1/2 गुणा में 10 एकम 10 और 1 11/10। फिर बताता हूं, लास्ट को जोड़ेंगे, गलती से भी मत घटा देना। तो जवाब क्या बना हमारे पास, 11/20। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2 क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं। पहले इसको करेंगे हम, किस तरीके से निकाल सकते हैं, √48 माइनस में √45 को घटाएं। तो ऐसा नहीं है कि 48 में से 45 का तो √3 बच गया, ऐसा नहीं होता। तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए दोनों में से √3 क्या निकाल लेंगे, हम कॉमन निकाल देंगे। √3 क्या कर दिया हमने, दोनों में से कॉमन निकाल दिया, तो अंदर बच गया हमारे पास √16 माइनस में क्या रह जाएगा, ये यहाँ बच जाएगा हमारे पास √15। यहाँ तक क्लियर है बात। अब क्या करना है आपको, √3, 16 का तो रूट क्या निकल आएगा 4, और माइनस में क्या हो जाएगा √15, इतना कर सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसकी 2 से तो गुणा कर देंगे और 2 से क्या कर देंगे, हम इसको भाग दे देंगे। 2 से गुणा और 2 से क्या करेंगे, भाग। 2 से गुणा, 2 से क्या करेंगे, इसका भाग करेंगे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दें, हम इस 2 की गुणा क्या कर देते हैं, इसके साथ अंदर कर देंगे हम, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, इसको तो मैं ऐसे लिख दूंगा √3 भाग में √2, और इस 2 की जब यहाँ अंदर गुणा करते हैं हम, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 8, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2√15। ऐसे लिख सकते हैं। इसको तो इससे भाग देकर अलग कर दिया हमने, इसको गुणा में छोड़ दिया और इस 2 की इनके साथ अंदर गुणा कर दी। अब यहाँ अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई। ये कैसे बन गई समझा देता हूं मैं, देखो 8 माइनस में 2√15, तो एक प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास a माइनस में b के होल स्क्वायर की। वो होती क्या है, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। इट मीन्स जो लास्ट वाली जो संख्या है ये हमारे पास 2ab है, तो 2√15, अगर इसको हम 2ab में तोड़ेंगे तो 2 तो हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं हम √5 गुणा में √3 लिख देंगे। तो a तो ये बन जाएगी और b कौन बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √5 प्लस माइनस में √3 का होल स्क्वायर। अगर जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये वाली संख्या बनेगी, देखो 5 और 3 8 और माइनस में 2ab, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ ये हो जाएगा हमारे पास √3/2। ये प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास किसकी, √5 माइनस में √3 का होल स्क्वायर। ऐसे हो गया ये, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो संख्या थी यहाँ मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या था, इसका निकालना था हमें वर्गमूल। इसका क्या निकालना था हमें, वर्गमूल का मतलब निकालना था हमें इसका स्क्वायर रूट। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। तब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इस पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट का सिंबल लग जाएगा। अब हमारे पास 1/2 पावर ये, 1/2 पावर ये, तो बन कितनी गई हमारे पास, ये बन जाएगी, इसके अंदर आ जाएगा 4,
और इस 2 का क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ रूट, और इनटू में इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो इसके गुणा में क्या है हमारे पास √5 माइनस में √3। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो क्या निकल कर आएगा, 4 की जो रूट में पावर होगी वो 4 होगी 3 की, और भाग में √2, √5 माइनस में √3 इनटू में रहेगा। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक भाग में √2, जो ये माइनस का √5 इसको यहाँ पहले ले आते हैं, तो ये तो बन जाएगा a, और प्लस में हो जाएगा √3, ये बन जाएगा हमारे पास b। प्लस में आगे वाली संख्या ऐसे इसको लिख देंगे √2, ये माइनस का जो √5 है ये यहाँ आ जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा √3, ये हो जाएगा b। अब इसको हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, तो एलसीएम तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, तो प्रॉपर्टी बन गई a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर की, और फिर इसकी आर पार ऐसे गुणा कर देंगे, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा हमारे पास √2 माइनस में √5 माइनस में √3। अब ये इस साइड जाएगा तो ये क्या बनेगा हमारे पास √2 माइनस में √5 प्लस में √3, और भाग में क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो a तो हमारे पास √2 माइनस में √5, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, और b है हमारे पास माइनस का √3, इसका होल स्क्वायर। अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो गया, √2 दो बार आया है तो 2 पहले से ही कॉमन निकाल लेंगे, अंदर रह जाएगा √2, √5 भी 2 बार आया है, 2 कॉमन निकल गया, अंदर रह जाएगा √5 भाग में, इसका स्क्वायर यहाँ कर देता हूँ मैं, क्या बनेगा ये 2 प्लस में 5 माइनस में 2√10, और ये हो जाएगा माइनस में 3, 7 में से 3 जाएगा तो क्या रह जाएगा 4 माइनस में 2√10। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल देंगे हम, तो अंदर क्या रह जाएगा 2 माइनस में √10। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें से फिर कॉमन निकाल देंगे, ये हो जाएगा 2, इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ √2 इंटू में √2 लिख दूंगा, ठीक है, और माइनस में 10 को क्या लिख देंगे हम √2 माइनस में क्या लिख देंगे √5, तो ये 2 तो पहले ही बाहर था, √2 फिर कॉमन निकल गया, अंदर बच गया हमारे पास √2 माइनस में √5, मतलब इस वाली संख्या को हम ये लिख सकते हैं। तो अब इसको यहाँ लिख दो, 2√2, अंदर बचेगा √2 माइनस में √5, इससे तो ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो जवाब क्या निकल कर आया आपका 1/2। तो इस क्वेश्चन को आप इस आसान तरीके से कर सकते हैं, या 1/2 नहीं 1/√2 आएगा। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर इतना ही, थैंक यू।